फिल्म इंडस्ट्री का नाम लिया तो हमारे सामने अभिनेता, अभिनेत्री, डांसर्स, कोरियोग्राफर, गायक, संगीतकार, गीतकार, निर्देशक, ऐसे बहुत सारे लोग हमारे आंखों के सामने आ जाते हैं। भले फिर वो कोई भी फिल्म इंडस्ट्री हो, हिंदी ही हो, भोजपुरी हो या कोई भी रीजनल फिल्म इंडस्ट्री हो, जो भी एक्टर फिल्म इंडस्ट्री में काम करता है आज उसे पूरी दुनिया जानती है, सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की मदद की वजह से, इंटरनेट के कारण। ऐसे आज हम एक बड़े भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार, एक्टर, डांसर, म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर के बारे में बात करेंगे। वो है खेसारी लाल यादव। नमस्ते, मैं शिल्पा। आप सबका सोच रही न्यूज़ चैनल पर स्वागत है। जी हाँ, आज मैं आपसे खेसारी लाल यादव के संघर्षमय जीवन की बात करने वाली हूँ। खेसारी लाल यादव बचपन से लेके आज तक अपने जीवन में संघर्ष कर चुके हैं और इसी के कारण, उस संघर्ष के कारण ही वे आज इस मुकाम तक पहुंचे जहां पर उन्हें पूरी दुनिया जानती है। खेसारी लाल यादव का नाम सबसे पहले तो अश्लीलता फैलाने पर ज्यादा लिया जाता है, यानी कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जो भी अश्लीलता की चीजें चालू है, जो भी नए गाने हो या जो भी नए फिल्म्स बनती हो, वो सारी की सारी अश्लील होती है और उस अश्लील शब्द के लिए या उस अश्लील कल्चर के लिए खेसारी लाल यादव का नाम सबसे पहले लिया जाता है। लेकिन क्या पता है कि खेसारी लाल यादव कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, उनका जीवन कितना संघर्ष में रहा है। आज उन्होंने जिस मुकाम तक पहुँचने के लिए जो भी सीढ़ियाँ चढ़ी है, क्या वो सीढ़ियाँ सीधी सादी थी या उन्होंने कहीं ना कहीं पे अपना जीवन इतना संघर्षमय और इतना संघर्ष से आगे आए हुए जहाँ पर वे आज सफलता की सीढ़ी चढ़कर एक मुकाम तक पहुँचे हैं। आज मैं आपको खेसारी लाल यादव के संघर्षमय जीवन की कुछ किस्से बताने वाली हूँ और ऐसे कुछ ना कुछ मैं आगे भी आपको बताती रहूँगी। आगे भी हम आप तक ऐसी संघर्षमय जीवन की कहानियाँ सुनाते रहेंगे, बताते रहेंगे। इसीलिए आप हमारे सोच रहे हिंदी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाके आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि खेसारी लाल यादव ये कौन थे, कहाँ से आए, उनकी संघर्षमय जीवन की कहानी। खेसारी लाल यादव का संघर्षमय बचपन, किशोर अवस्था, संघर्ष से सफलता की ओर, जेल जाने का रहस्य, ये पूरी जीवन का परिचय या एवं हिट या सुपरहिट फिल्में, ये सारी सफलता की रहस्य जो है, चरित्र चित्रण हम जिसे कहते हैं, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे खेसारी का संघर्षमय बचपन, यानी कि जो उन्होंने अपने बचपन से एक स्ट्रगलिंग किया है या एक स्ट्रगल कर चुके हैं उस बारे में। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की बचपन की कहानी बहुत ही दयनीय एवं प्रेरणादायक है। इनका जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। इनके पिता एक किसान के रूप में काम करते थे और अपने परिवार का पालन करते थे। खेसारी लाल यादव का बचपन सिवान, छपरा, बिहार, भारत में व्यतीत हुआ। खेसारी को बचपन से ही नृत्य, गाना गाने का बेहद शौक था और इसी के कारण खेसारी लाल यादव ने अपने जो टीन एज या बचपन से लेके आज तक उन्होंने जो स्ट्रगल स्टार्ट किया या उन्होंने जो स्ट्रगल की शुरुआत की, वो उनके गानों से और उनके नृत्य से यानी कि डांस के कारण ही हुई है। वे यानी कि खेसारी लाल यादव ये एक स्टेज कलाकार है, एक रंगमंच के कलाकार है, जहाँ पर उन्होंने गाने भी गाए हैं, नाच भी करते थे यानी कि नृत्य भी करते थे और सामने वाले लोग जो बैठे हैं यानी कि जो दर्शक बैठे थे उनको भी नचाते थे। खेसारी लाल यादव जो किशोर अवस्था में थे यानी कि टीन एज में थे, तो उन्होंने टीन एज में ऐसा क्या किया था जिनके वजह से उनका पूरा टीन एज भी संघर्ष में गया था। खेसारी लाल यादव जब टीन एज में थे उस वक्त ही उन्होंने अपने परिवार का पालन पोषण करना शुरू कर दिया था।
वे सबसे पहले तो दिल्ली आए और दिल्ली में धागा कटाई मशीन चलाते थे। उसके बाद फिर उनकी शादी हो गई। घर परिवार का खर्चा अधिक होने के कारण उन्होंने दिल्ली के ओखला संजय कॉलोनी में लिट्टी चोखा का दुकान भी लगाया और इस काम में उनकी पत्नी भी उन्हें काफ़ी सहयोग करती थी, उन्हें मदद किया करती थी और यह सिलसिला लगभग 2.5 साल तक चला। यहाँ तक कि गांव-गांव में खेसारी ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। भोजपुरी इंडस्ट्री में जाने के लिए उन्होंने फोर्स की नौकरी को भी त्याग कर दिया, यानी कि उन्हें भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है या उन्हें भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी कला का प्रदर्शन करना है, ये उन्होंने पहले से तय कर लिया था। इसीलिए उन्होंने अपनी जो नौकरी थी वो नौकरी को भी त्याग कर दिया था। अब आइए देखते हैं कि खेसारी लाल यादव का स्ट्रगलिंग टू सक्सेस की जर्नी, यानी कि सफलता की ओर संघर्ष से सफलता की ओर खेसारी लाल यादव ने अपना जीवन कैसे बिताया। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में पहुंचने के लिए खेसारी लाल यादव को बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का संघर्ष करना पड़ा, तब जाके उन संघर्ष के वजह से आज उन्हें भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। और सिर्फ अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ तो वे आज इस मकाम तक पहुँचे हैं कि आज भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार के नाम से उन्हें जाने जाते हैं। आज लगभग भारत के कई राज्यों में तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेसारी लाल यादव विख्यात है तथा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के एक सुपरस्टार में इनकी गिनती की जाती है। खेसारी लाल यादव सिर्फ और सिर्फ भोजपुरी के लिए ही नहीं तो हिंदी के लिए भी या और भी कोई भी भारत में अगर कोई भोजपुरी फिल्म्स देखते हो या गाने सुनते हो तो आज उनके ज़ुबान पर सबसे पहले नाम आता है तो खेसारी लाल यादव का आता है, क्योंकि आज उन्हें वो जो एक गाने बनाते हैं या आज वे जो नृत्य करते हैं भले वो डबल मीनिंग के हैं, लेकिन आज उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष से लेकर सफलता की ओर जो सीढ़ियाँ चढ़ी है उसकी वजह से आज लोग उन्हें याद भी करते हैं। और इसके अलावा उन्हें एक अश्लीलता फैलाने के वजह से भी लोग जानते हैं। आज कहीं ना कहीं उसी के कारण या तो फिर राजकुमार पांडे या उनके सुपुत्र प्रदीप पांडे, उनके खिलाफ कुछ गलत बात कहने पर भी जेल जाने की धमकी मिली थी या जेल जाने की वजह या फिर उनके अगेंस्ट में FIR किया था या फिर उनकी कथित तौर पर काजल का जो नाम उनके साथ जुड़ा गया था एज अ गर्लफ्रेंड के नाम से, तो उस वजह से भी कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव बड़ी सुर्खियों में छाए हुए रहते हैं और हर एक भारतीय उन्हें जानता है। अब आइए देखते हैं खेसारी लाल यादव के जेल जाने का संघर्षमय रहस्य। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने सुपरस्टार और हिट एक्टर खेसारी लाल यादव को भारत की मानी जानी तिहाड़ जेल दिल्ली में 3 दिन तक बंद रहना पड़ा। सानिया मिर्जा ने, यानी कि भारत की जानी मानी टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने मानहानि का केस दर्ज किया था, क्योंकि इन्होंने एक एल्बम में टेनिस वाली सानिया दूल्हा खोजली पाकिस्तानी ये गीत गाया था और सानिया मिर्जा ने इनके ऊपर मानहानि का केस दर्ज किया था। सानिया मिर्जा की 15 सितंबर 2000 को सगाई हुई और खेसारी लाल यादव का एल्बम 18 सितंबर को यानी कि 18 सितंबर 2014 को रिलीज़ हुआ तथा 21 सितंबर 2014 को खेसारी लाल यादव को तिहाड़ जेल में बंद किया गया। और इतना ही नहीं तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अश्लीलता फैलाने के ऊपर से या फिर राजकुमार पांडे या उनके सुपुत्र प्रदीप पांडे उन्होंने जो FIR की थी उस वजह से भी कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव ने पुलिसों का सामना कर दिया है। अब आइए देखते हैं कि उनका खुद का यानी कि उनकी थोड़ी सी पर्सनल हिस्ट्री। खेसारी लाल यादव का शुभ नाम है खेसारी लाल यादव ही। उनका उपनाम है खेसारी लाल यादव, उपनाम शत्रुघ्न यादव एवं हॉट स्टार के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। उनका व्यवसाय है भोजपुरी फिल्म के एक्टर, गायक और मॉडल है। उनकी राष्ट्रीयता भारतीय है और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत जो की थी वो 2011 से की थी। वर्तमान में वे एक भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर है और वर्तमान में वे मुंबई में, महाराष्ट्र स्थित मुंबई में रहते हैं। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने जैसे ही पहले कदम रखा था, जब खेसारी लाल यादव ने अपने फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत की
तो उस वक्त उनकी पहली फिल्म थी साजन चले ससुराल, जो 2011 में आई, और उसी वक्त उनका पहला एल्बम भी आया 2011 में, जिसका नाम है माल भेटाई मेला में। खेसारीलाल यादव की भोजपुरी फिल्म किन किन राज्यों में सबसे ज़्यादा फेमस है, तो ये है बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों में खेसारीलाल यादव की भोजपुरी फिल्म्स इन राज्यों में फेमस है। खेसारीलाल यादव के सुपरहिट एल्बम के नाम माल भेटाई मेला में, पियवा गए रे हमरा सऊदी रे, सैया अरब गईले न, सैया आइबा नहीं आइबा, हमरा लहंगा में मीटर लगाई दी राजा जी, प्यार मांगे लुंगी बिछा के, लगा के मच्छरदानी रजाऊ आदि जैसे सुपरहिट एल्बम है। आज तक उन्होंने 51 से ज़्यादा फिल्में की है, और उतना ही नहीं तो उन्हें 6 जून 2017 को दादा साहेब फाल्के का अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है। खेसारीलाल यादव, उनका जन्म सिवान छपरा बिहार में हुआ था, और इनकी जो शिक्षा थी वो हाई स्कूल तक पढ़े हुए हैं, उनके स्कूल का नाम है गांव के उच्च प्राथमिक विद्यालय से उन्होंने पढ़ाई की थी। आज खेसारीलाल यादव को सब पूरे भारत में जाना जाता है। आज उन्होंने अपने बचपन से लेकर आज तक जो सफलता देखी है वो सिर्फ और सिर्फ संघर्षमय सफलता देखी है। आज उन्होंने कहीं पर भी उन्होंने अपना संघर्ष नहीं छोड़ा। उन्होंने हर कठिनाइयों का सामना किया, हर एक कठिनाई चीज़ों पर मात करते हुए आज वो संघर्ष की सीढ़ी चढ़कर वो सफलता की ओर बढ़ चुके हैं। और ऐसी ही सफलता की ओर बढ़ने के लिए हम सोनचिराई हिंदी न्यूज़ चैनल की तरफ से खेसारीलाल यादव को बधाइयाँ देते और शुभकामनाएं देते। ऐसी आगे भी आपको ऐसी जीवन कहानियाँ हम बताते रहेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। स्वस्थ रहे, खुश रहे। धन्यवाद।